तो आज 12th का पहला चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ना क्या क्या उसको समझ लीजिए। इलेक्ट्रो मीन्स होता है चार्ज, मतलब इस इलेक्ट्रो वर्ड का मीनिंग होता है चार्ज। स्टैटिक मतलब टू रेस्ट, यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक में हम लोग स्टडी क्या करेंगे, ये चार्ज है और इसका मतलब होता है टू रेस्ट। यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक में हम लोग जो स्टडी करेंगे तो चार्ज के बारे में, यानी चार्ज का प्रॉपर्टीज के बारे में स्टडी करेंगे। लेकिन चार्ज का प्रॉपर्टी जब रेस्ट में रहेगा तब की बात करेंगे। यानी कहने का मतलब क्या हुआ वो बात समझ लीजिए। आप लिख सकते हैं इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स, ठीक है, इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स, इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स। 8:30 बजे कॉल कीजिए, अभी क्लास ले रहे हैं। इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स, इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स, it is the branch of physics in which we study property of charge, property of charge। यानी कि यह फिजिक्स का ऐसा ब्रांच है जिसमें हम प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज के बारे में स्टडी करेंगे। व्हेन चार्ज इज इन रेस्ट, चार्ज क्या रहेगा, रेस्ट में रहेगा, तब की बात करेंगे। ठीक है, बात समझ लिया अच्छी तरह से। चार्ज जब रेस्ट में रहेगा तब हम उसका स्टडी करेंगे, ठीक है। यानी कि यहाँ पर आप बात समझ सकते हैं क्या कह रहे हैं जो, यानी चार्ज जब रेस्ट, ऐसे चार्ज का बहुत सारा प्रॉपर्टीज होता है। चार्ज का प्रॉपर्टीज क्या होता है समझ लीजिए। चार्ज जब रेस्ट में रहेगा, यहाँ 3 इसका प्रॉपर्टीज है। चार्ज जब रेस्ट में होगा तो ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। लेकिन चार्ज जब यूनिफॉर्म मोशन में आ जाए, चार्ज जब यूनिफॉर्म मोशन में आ जाए, किसमें, यूनिफॉर्म मोशन में, यानी कि यूनिफॉर्म मोशन में आ जाए, तब यह इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड बोथ प्रोड्यूस करता है, मतलब दोनों प्रोड्यूस करेगा। लेकिन चार्ज जब मोशन में होगा तो हम लोग ज्यादा प्रेफरेंस जो देंगे मैग्नेटिक फील्ड को देंगे। यानी चार्ज जब यूनिफॉर्म मोशन में रहेगा तो ज्यादा प्रेफरेंस किसका देंगे, मैग्नेटिक फील्ड का देंगे। इस बात को समझिए अच्छी तरह से। लेकिन प्रोड्यूस करेगा दोनों। उसी तरह से चार्ज जब एक्सेलरेटेड मोशन में हो या ऑसिलेटिंग मोशन में हो, एक्सेलरेटेड हो या ऑसिलेटेड मोशन हो या एसएचएम शो कर रहा हो, ये सब सारा प्रॉपर्टी चार्ज करने लगे तो ये जनरेट करता है चार्ज इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव जनरेट करता है। ये क्या वेव जनरेट करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और मैग्नेटिक फील्ड है। यानी आप बात समझ सकते हैं कि आपके मोबाइल का जो कम्युनिकेशन है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के कारण है। यानी कि आपके मोबाइल में एक ऐसा सिस्टम होगा जो चार्ज को ऑसिलेट यानी एसएचएम में ले जाता होगा और वहां से जो वेव जनरेट करता होगा उसी के द्वारा कम्युनिकेशन होता है। यानी और यह क्वेश्चन नीट 2 बार पूछ चुका है। एक बार तो सोलम पूछा है और फिर अब उसके बाद भी पूछा है, बोर्ड भी पूछा है आपसे। वो एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैन बी प्रोड्यूस बाय, कैसे आप प्रोड्यूस करेंगे। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हम लोग 2 तरह से प्रोड्यूस कर सकते हैं। एक चार्ज को ऑसिलेट, एक्सेलरेट या एसएचएम करवा करके। दूसरा, जब कोई पार्टिकल हाई टेम्परेचर पर वाइब्रेट करता है तब वहां से भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस होता है।
यानी सन में जो लाइट आता है वह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इसी तरह से प्रोड्यूस होता है। ठीक है, इतना देख लीजिए ना। देखिए यहाँ पर अब हम लोग सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक पर आते हैं, यानी चार्ज की बात किए हैं तो सबसे पहले चार्ज के बारे में कुछ जान लेते हैं। चार्ज, देखिए चार्ज के बारे में आप जानते हैं सबसे पहले कि यह एक स्केलर क्वांटिटी है। ई की जगह स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी है, यानी इसको सिंपली ऐड किया जाएगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट आप जानते हैं कि इसका एस आई यूनिट कूलम होता है, यानी इट्स एस आई यूनिट इज, ऐसे तो होता है एम्पियर सेकेंड होता है, एम्पियर सेकेंड एस आई यूनिट होता है, लेकिन उसको कूलम कहते हैं साइंटिस्ट के नाम पर, कूलम, है ना। यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि इट्स एस आई यूनिट इज क्या, एम्पियर सेकेंड, सॉरी एम्पियर सेकेंड, पर सेकेंड नहीं, एम्पियर सेकेंड, और उसी को हम लोग कूलम कहते हैं। देखिए आप ये भी प्रॉपर्टी बहुत पहले जानते हैं कि लाइक चार्ज जो होगा, लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर, क्या करेगा, रिपेल ईच अदर। लेकिन आप ये भी प्रॉपर्टी जानते हैं कि अनलाइक चार्ज जो है, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर, अट्रैक्ट ईच अदर। लेकिन एक प्रॉपर्टी अभी लिखा रहे हैं, समझाएंगे बाद में, चार्ज एंड अनचार्ज बॉडी क्या करेगा। देखिए लाइक चार्ज में रिपल्सन हुआ, अनलाइक में अट्रैक्शन हुआ, तो चार्ज एंड अनचार्ज बॉडी में क्या होना चाहिए, अट्रैक्शन रिपल्सन या कुछ भी नहीं। देख लीजिए, बात समझ लीजिए अच्छी तरह से। तो मैं लिख देता हूँ, समझाएंगे इसी चैप्टर में आगे जहां पढ़ना है ना। प्रॉपर्टी अभी लिख देते हैं, चार्ज एंड अनचार्ज बॉडी अट्रैक्ट ईच अदर। ऐसा मत सोचिएगा कि कुछ नहीं होगा, उसमें अट्रैक्शन होता है। चार्ज और अनचार्ज बॉडी में क्या होता है, पॉइंट चार्ज नहीं लिखे हैं, बॉडी लिखे हैं, याद ये पॉइंट में नहीं कह रहे हैं, बड़ी मतलब स्फीयर दो गो हो, दो गो प्लेट हो, इस तरह की बात हो तब की बात। देखिए एक आप भी जानते हैं, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, ये सब याद करना है, छोटा छोटा प्रॉपर्टीज है। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन जो होता है ये आपको लर्न करना है। ई का वैल्यू जो होता है माइनस इसी इसको डिनोट करते हैं, और -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम चार्ज होता है। फिर उसी तरह से लिखेंगे चार्ज ऑन प्रोटॉन, अगर प्रोटॉन की बात करते हैं तो चार्ज ऑन प्रोटॉन को ई प्लस से डिनोट किया जाता है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। और यहाँ भी प्लस होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। ठीक है, तो ये सब चार्ज का सिंपल प्रॉपर्टीज है जो सिंपली आपको लर्न करके रखना है। एक और चार्ज पार्टिकल है जो बहुत फेमस है, फिजिक्स में आते रहता है, अल्फा चार्ज पार्टिकल जो है ना। तो अल्फा चार्ज पार्टिकल क्या होता है वो हम लोग पढ़ चुके हैं, बीटा क्या होता है वो भी पढ़ चुके हैं। देखिए अब इसके बाद हम लोग चार्ज बॉडी, किसी बॉडी को चार्ज कैसे करेंगे, है ना, किसी बॉडी को चार्ज किस प्रकार से करेंगे इसको समझते हैं, है ना। तो देखिए चार्जिंग प्रोसेस, प्रोसेस पार्टिकल के लिए नहीं, बॉडी के लिए, चार्जिंग प्रोसेस ऑफ बॉडी, यानी न्यूट्रल बॉडी को चार्ज कैसे करेंगे। तो इसका दो मेथड होता है, एक होता है कांटेक्ट मेथड, कांटेक्ट मेथड, एक होता है विदाउट कांटेक्ट मेथड, विदाउट कांटेक्ट मेथड।
विदाउट कॉन्टैक्ट मेथड, देख लीजिए ध्यान से। इसके बाद कॉन्टैक्ट मेथड में दो तरह का होता है, एक तो बहुत पहले से पढ़े हैं रबिंग प्रोसेस, रबिंग प्रोसेस है ना, और एक है आपका बाई कंडक्शन, कंडक्शन, और इसका जो है चार्जिंग बाई इंडक्शन, क्या इंडक्शन प्रोसेस, इंडक्शन प्रोसेस है, ठीक है। क्या है? इंडक्शन प्रोसेस है, इस बात को समझ लीजिए, इंडक्शन है, इंडक्शन प्रोसेस है। देखिए इतना बात समझ में आ गया होगा। अब बारी बारी से सबको हम एक्सप्लेन करते हैं, रबिंग प्रोसेस क्या है, कंडक्शन प्रोसेस क्या है, और इंडक्शन प्रोसेस क्या है, सबको बारी बारी से एक्सप्लेन करना है और बात को समझना भी है। तो ये सब तो आपका समझ लीजिए क्या करना है जो, है ना। देखिए अब सबसे पहले रबिंग प्रोसेस, कौन सा प्रोसेस? रबिंग प्रोसेस। रबिंग प्रोसेस में क्या होता है? रबिंग प्रोसेस में क्या होता है, दो बॉडी को यानी देखिए अगर ये दो पेन है ना, दोनों डिफरेंट बॉडी का है, दोनों को रब करेंगे तो जनरली सिंपली समझने के लिए केमिस्ट्री का बात ध्यान दीजिए, अगर इसको आप रब करेंगे, क्या करेंगे? रब करेंगे तो हीटिंग इफेक्ट होगा, हीट इफेक्ट के कारण इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा। लेकिन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कैसे होगा? अब देखिए एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा जो इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता ज्यादा रखता होगा, एक लेने की क्षमता रखता होगा। तो जो देने की क्षमता रखता होगा वो इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर देगा, तो उस पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा और दूसरे पे नेगेटिव चार्ज। और रबिंग प्रोसेस को हम लोग कहते हैं फ्रिक्शनल चार्ज भी कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्रिक्शनल चार्ज। यानी फ्रिक्शन जहां रहेगा वहीं, स्मूथ में रब कीजिएगा तो नहीं ट्रांसफर होगा, क्योंकि फ्रिक्शन के कारण ही हीट डेवलप होगा। तो उसको क्या कहते हैं? फ्रिक्शनल चार्ज भी कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्रिक्शनल चार्ज भी कहते हैं। फ्रिक्शनल चार्ज, बात समझ सकते हैं अच्छी तरह से, है ना। तो इसमें तो आप इतना लिख सकते हैं, व्हेन टू बॉडी रब विथ ईच अदर then one body gets positively charged and another body gets negatively charged। मतलब रब करेंगे तो एक बॉडी पर क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा, दूसरे बॉडी पर क्या जाएगा? नेगेटिव चार्ज आएगा। इस बात को समझिए अच्छी तरह से, ठीक है। तो देखिए आप सिंपली इसका एक्सपेरिमेंट जो है बहुत पहले कर चुके हैं। कहाँ? सूखा हुआ बाल में पेन क्या करते थे? पेन को आप रब करते थे और क्या करते थे? पेज को फिर उठा लेता था। ये सब एक्सपेरिमेंट आप पहले कर चुके हैं, इसलिए इस पर, और ये सब आपके लेवल के एग्जाम में नहीं आएगा, है ना। लेकिन थोड़ा सा पीछे का डिस्कशन कर लेते हैं हम लोग, है ना। तो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। तो देखिए ध्यान से समझिएगा, अगर एग्जाम्पल में लिखना है तो आप लोग भी एग्जाम्पल जानते हैं। ग्लास रॉड है, ग्लास रॉड एंड फर है। फर मतलब समझते हैं,
क्या कपड़ा या फिर वुलन, जिसको कह सकते हैं आप सिंपल भाषा में, दोनों को रब करेंगे तो ग्लास रॉड पर जो है पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ग्लास रॉड पर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और फर पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। फर पर क्या होगा? नेगेटिव चार्ज। ग्लास पर क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ये सब एग्जाम्पल आपको याद करना है, ऐसे ही सब एग्जाम्पल से कभी क्वेश्चन नहीं आया। देखिए इसका और भी सिंपल एग्जाम्पल है, फ्रिक्शनल रबिंग प्रोसेस यानी फ्रिक्शनल चार्ज का जो फिनोमेना है, आपको बहुत जगह घर में भी देखने को मिलेगा। कभी कभी आपको झटके में करंट लगता होगा जहाँ करंट का कोई सिस्टम नहीं है, बहुत बार बचपन से लेकर अभी तक अनुभव हुआ होगा। उसका बहुत सारा फिनोमेना है, जैसे कि एनसीईआरटी में एक फिनोमेना दिया है। देखिए आगे सब बहुत सारा डिस्कशन करेंगे, पहले इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ लेंगे तब, है ना, उसमें कैसे चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है चार्ज पर फोर्स लगाता है, चार्ज किधर से किधर कौन मूव करेगा, जब वो सब प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे तब फिर एक बार सारा फिनोमेना का एक्सप्लेनेशन होगा। अभी तो कुछ लगेगा कि रटा रटा ऐसा फिनोमेना पढ़ रहे हैं, है ना। बहुत सारा ऐसा फिनोमेना है जो आपके घर में होते रहता है और आपको अनुभव भी होता है, लेकिन आप सोच नहीं पाते हैं। जैसे आप सिंपल एक आपको बता देते हैं, एक फिनोमेना आप घर में एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। प्लास्टिक का कुर्सी होता है ना, उसको थोड़ा सरफ उरफ से अच्छा से साफ कर दीजिए, मतलब उस पर वायली मटेरियल नहीं रहना चाहिए, सरफ से अच्छा साफ कर दीजिए। और पर्दा वाला कपड़ा समझते हैं, चिकना वाला कपड़ा, है ना, उसको भी सरफ से अच्छा साफ कर दीजिए, दोनों को अच्छे से धूप में सुखा दीजिए, ठीक है। और कुर्सी को नीचे ला के रख दीजिए, और एक को बैठा दीजिए कुर्सी पर, पैर नीचे नहीं टच करना चाहिए जमीन में। कहाँ? जमीन में। वो ऊपर बैठा रहे पैर करके, और आप उस कपड़ा से क्या कीजिए उसको, है ना, उस कपड़ा से क्या कीजिए, पीछे से कुर्सी पर 4-5 बार ऐसे झाड़ दीजिए, सूखा हुआ कपड़ा जो लाए थे, है ना। अब जो इंसान उस पर बैठा हुआ है, ठीक है, और बिना चप्पल का अगर फर्श पर वो पैर रख दिया, तो उसको माइक्रो सेकेंड के लिए झटका महसूस होगा। अब सोच लिए क्यों महसूस होगा, यह एक्सपेरिमेंट आप कर सकते हैं घर में, क्योंकि इजी है, इसमें कुछ करना नहीं है। झटका महसूस होगा, लेकिन थोड़ा सा तीव्र ही झटका महसूस होगा। जो नहीं जानता उसके लिए कीजिएगा, तो वो घुसाएगा भी तो कुछ नहीं कर पाएगा, लेकिन जो जानते हो तो बैठेगा नहीं किसी पर कभी। जो इस बात को जानता है वो कभी बैठेगा? कभी नहीं बैठेगा। ये आप करेंगे तो ये फिनोमेना आपको, आप लोग किए हैं कभी ऐसा फिनोमेना? बोलिए। नो सर। तो करके देखिएगा, जो नहीं जानते उनके मम्मी को बैठा दीजिए, वो जानती नहीं होगी, मम्मी एक्सपेरिमेंट करते हैं, उसका 2-4 झापड़ लगेगा, नहीं, है ना। पापा माइक पापा सर करेंगे। पापा करेंगे? अच्छा ठीक है। तो डंडा खाइएगा। देखिए उसमें क्या होता है ना, कि जैसे ही आप कुर्सी पर पैर ऊपर करके बैठे रहिएगा, तो फर्श से जब झाड़िएगा तो कुर्सी पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाता है। तो पॉजिटिव चार्ज आपके बॉडी में आ गया, और आप खाली पैर जैसे ही फर्श में रखिएगा, तो पृथ्वी या फर्श का पोटेंशियल जो होता है लगभग 0 वोल्ट होता है। तो चार्ज एक बार फ्लो करेगा आपके बॉडी से अर्थ में, तो आपको माइक्रो सेकेंड के लिए झंझनाहट, जैसे करंट झटका मारता है ना, उस तरह से झटका महसूस होगा। बहुत कम समय के लिए उसे नींद दूर होगा, कुछ होगा नहीं किसी को, इसलिए टेंशन नहीं लीजिएगा कि कुछ हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरह के बहुत सारे फिनोमेना है। एक फिनोमेना और हम बता सकते हैं, उसमें तो आप कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ट्यूबलाइट जलाते हैं ना, ट्यूबलाइट बड़ा वाला, ट्यूबलाइट जो जलाते हैं बड़ा वाला, उस ट्यूबलाइट में क्या कीजिए, ट्यूबलाइट को आप उसको अच्छे से साफ करके, वही सरफ उरफ से, मतलब उस पर कोई डस्ट पार्टिकल सब नहीं होना चाहिए, वायली चीज नहीं होना चाहिए। और ट्यूबलाइट को क्या कीजिए, जमीन पर रख दीजिएगा, मतलब एक इंच जिसका जो वो टर्मिनल रहता है ना, वो सटा हुआ रहे कहाँ, जमीन पर। और रात के अंधेरे में उसी कपड़ा से, फर्श से, एकदम अंधेरे रात में उस मरकरी पर क्या कीजिए, ऊपर नीचे कीजिए, ठीक है। तो मरकरी से हल्का हल्का लाइट आएगा। क्यों आएगा ये आप समझिए, आप एक्सपेरिमेंट कीजिएगा तो पता चलेगा आपको। तो ये सब बहुत सारा फिनोमेना है, और भी बताएंगे बहुत सारा फिनोमेना, एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, लेकिन अभी तो फिलहाल बाई कंडक्शन मेथड में चलते हैं। देखिए ध्यान से समझिएगा, दूसरा है बाई कंडक्शन प्रोसेस। कंडक्शन प्रोसेस है, कंडक्शन प्रोसेस में क्या होगा भाई,
तो देखिए याद कीजिए, कंडक्शन वर्ड कंडक्टर से आया है, कंडक्टर कहते हैं मेटल को, यानी इस फिनोमेना के लिए मेटल का होना बहुत जरूरी है, नॉन मेटल में ये नहीं होगा। बात समझ में आ गया? कंडक्शन का मतलब कंडक्टर, कंडक्टर का मतलब मेटल, चार्ज का ट्रांसफर होगा विद द हेल्प ऑफ मेटालिक वायर। जैसे यहाँ पर एक आपका ये इंसुलेटिंग स्टैंड है, इंसुलेटेड स्टैंड है, और यहाँ भी एक स्फीयर है जो इंसुलेटेड स्टैंड है, इसका भी, और ये भी इंसुलेटेड स्टैंड है। इस पर पॉजिटिवली चार्ज है, पहले से इस पर पॉजिटिव चार्ज फैला हुआ था, ये न्यूट्रल था। जैसे ही इस पर वायर जोड़ेंगे तो क्या होगा, चार्ज का ट्रांसफर होने लगेगा। आप लोग बताइए कौन सा चार्ज किधर से किधर ट्रांसफर हो, बोलिए, क्योंकि आप लोग भी सुन रहे हैं। मान लिए कि मेटालिक बॉडी ए है, मेटालिक बॉडी बी है, अब आपको बोलने में आसान होगा, ए से बी चार्ज जाएगा कि बी से ए चार्ज जाएगा, सोच करके बताइए जल्दी से। सर ए से बी। ए से बी जाएगा, हम्म, बिल्कुल गलत, बी टू ए जाएगा। बी से है सर। देखिए क्या होता है, एक बात पहले ध्यान समझ लीजिए, पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या हुआ, प्रोटॉन हुआ, आया समझ में? यानी सर पॉजिटिव चार्ज का मतलब प्रोटॉन होता है, लेकिन उस बात को भूल जाइए, क्योंकि प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर होता है। प्रोटॉन कहाँ होता है? न्यूक्लियस के अंदर होता है। अब प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर जब होता है तो चार्जिंग फिनोमेना वो भाग नहीं ले सकता है, वो सिर्फ रेडियो एक्टिविटी में वर्क करेगा। बात समझ लीजिए, तो चार्जिंग फिनोमेना यानी केमिस्ट्री में जितना पढ़े हैं और रेडियो एक्टिविटी को छोड़ के जितना फिजिक्स में पढ़े हैं, जहां भी चार्ज का ट्रांसफर होगा, चार्ज का ऑसिलेशन होगा, तो सिर्फ इलेक्ट्रॉन ही ट्रांसफर होता है एक जगह से दूसरी जगह। अब इस पर इलेक्ट्रॉन की कमी है इसलिए पॉजिटिव चार्ज है, ऐसा नहीं कि प्रोटॉन है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कमी है, डिफिशियंसी है, इसीलिए इस पर पॉजिटिव चार्ज है। और यहाँ न्यूट्रल है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन मिलकर न्यूट्रल कर रहा होगा, न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन को बांधे हुए होगा। लेकिन अब जब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन ये है, ये इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पर होगा, वो इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे इधर ट्रांसफर होने लगेगा, और इलेक्ट्रॉन जाकर के इसको धीरे धीरे न्यूट्रल करेगा। क्या करेगा, जितना इलेक्ट्रॉन इससे पहले कहीं ट्रांसफर हो गया होगा उसको न्यूट्रल करने की कोशिश करेगा। तो न्यूट्रल करने की कोशिश करेगा, उसके बदले यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा। क्यों? इलेक्ट्रॉन अगर एक बॉडी से दूसरे बॉडी पर जाता है तो इलेक्ट्रॉन जहां से निकलता है, आप केमिस्ट्री का एक एग्जांपल आपको देते हैं, ध्यान से समझिएगा। देखिए NaCl में आप लोग समझते होंगे, Na पर प्लस और Cl पर माइनस। और ये आप जानते हैं कि सोडियम जो है इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर देता है, और तब क्लोरीन पर नेगेटिव आता है और सोडियम पर पॉजिटिव आता है। वही बात यहाँ रखिए, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, तो इलेक्ट्रॉन जब इधर से बी टू ए ट्रांसफर होगा तो इस पर जो पॉजिटिव चार्ज था सिंबल, वो गायब होने लगेगा, धीरे धीरे इस पर डेवलप होने लगेगा। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि इसका टोटल चार्ज इस पर ट्रांसफर हो जाएगा, कुछ इस पर रहेगा, कुछ उस पर रहेगा। ये बात समझ लीजिए आप, क्या रहेगा, कुछ इस पर रहेगा, कुछ इस पर रहेगा। लेकिन ये आप नहीं कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, कि दोनों पर इक्वल इक्वल चार्ज होगा आफ्टर इक्विलिब्रियम। यह बात समझ लिए क्यों नहीं कर सकते हैं, तो बात समझिए। हम एक एग्जांपल सिंपल सा बताते हैं आपको पहले, जनरल लाइफ का। एक बड़ा सा लंबा सा बाल्टी है ऐसे, है ना, ये बाल्टी में 5 लीटर पानी है रखा हुआ। ये बाल्टी है जो नाटा सा है लेकिन चौला सा है, इसमें भी 5 लीटर पानी रखा हुआ है पहले से। बात समझ लीजिए, या पानी नहीं रखा हुआ है पहले, चलिए छोड़िए। आप क्या कीजिए, पाइप से इसको कनेक्ट कर दीजिए, तो बताइए पानी दोनों में सेम रहेगा आफ्टर इक्विलिब्रियम कि अलग अलग रहेगा?
क्या सेम रहेगा, सोच लीजिए। क्या सेम रहेगा बोलिए, सेम पानी रहेगा या नहीं रहेगा, दो ही जवाब है। नहीं रहेगा। 50% सेम नहीं रहेगा, क्योंकि लेवल सेम होगा। पानी सेम नहीं रहेगा, लेवल। जैसे कि इक्विलिब्रियम के बाद अगर इसका हाइट यहाँ तक है भरा हुआ, तो इसका भी हाइट यहाँ तक भर जाएगा। तो ये चौला है, इसीलिए इसमें ज्यादा पानी रहेगा। ऐसा नहीं कर सकते हैं कि इसमें ऐसा होगा। उसी तरह से दूसरा एग्जांपल भी इसी पर समझ लीजिए। मान लीजिए इसमें 5 लीटर पानी था, इसमें भी 5 लीटर पानी था, पाइप से जोड़ देंगे तो क्या पानी फ्लो करेगा कि नहीं? अब करेगा सर। पानी फ्लो करेगा, क्योंकि पानी फ्लो लेवल पर करता है, अमाउंट पर नहीं करता है। उसी तरह से यहाँ पर चार्ज फ्लो करेगा, लेकिन चार्ज फ्लो का अमाउंट जो है इसके साइज पर डिपेंड करेगा। बात समझ लीजिए, मेटल बॉडी के साइज पर डिपेंड करेगा। दूसरा, अगर पॉइंट, फिर आगे बहुत सारे सब पॉइंट अभी हम लोग लिखेंगे, समझेंगे। यहाँ पर जो है आपका हाइट जो होता है ना, वो हाइट यानी लेवल जो होता है पानी के फ्लो को बताता है। यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टेज जो है फ्लो को बताता है कि कितना किधर से किधर वोल्ट रहती है। तो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल ऑलवेज चार्ज फ्लो करता है। उसी तरह से पानी जो है हायर लेवल से लोअर लेवल की तरफ फ्लो करता है। इस बात को समझिए। तो अब बात समझ में आ गया हो ना कि अगर पॉजिटिव चार्ज है तो ए टू बी चार्ज ट्रांसफर नहीं करेगा, बी टू ए करेगा। क्यों? देखिए तो हम लोग यहाँ बहुत सारा पॉइंट समझ लिए हैं, है ना। उस पॉइंट को थोड़ा अगर लिखना है तो चलिए लिख लेते हैं पॉइंट को भी, है ना। कुछ कुछ पॉइंट है जो लिख सकते हैं हम लोग अभी। जो जो पॉइंट समझे हैं वो सब पॉइंट लिखना पड़ेगा। देखिए पॉइंट जो है हर हाल में आपको लर्न होना चाहिए, बस इतना ही समझ लीजिए। देखिए अभी जो पॉइंट कंसेप्चुअल समझे वो ये समझे कि सबसे पहले चार्ज जो फ्लो करेगा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल, ये बात को ध्यान रखेगा। चार्ज ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू द लोअर पोटेंशियल। इस बात को ध्यान में रखना है। आए बस समझ में। आए बस समझ में। चार्ज ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, इस बात को समझ लिए हैं। अब देखिए दूसरा पॉइंट ये समझे थे कि चार्जिंग प्रोसेस में, है ना, चार्जिंग फिनोमेना में, इन द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग ऑफ पार्टिकल या बॉडी, जो भी लिखिए, पार्टिकल और बॉडी, ओनली इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर since proton present inside nucleus, और न्यूक्लियस में प्रेजेंट है इसीलिए वो ट्रांसफर नहीं हो सकता है। ठीक है, तो चार्जिंग फिनोमेना में हमेशा कौन ट्रांसफर करेगा? इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा, वो भी हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल। ठीक है, तो अब आप कह सकते हैं, अभी बहुत सारा कंफ्यूजन है, कंफ्यूजन दूर करिए। ये तो पॉजिटिव चार्ज का पोटेंशियल ज्यादा होगा, ये तो न्यूट्रल था, इसका पोटेंशियल 0 होगा। लेकिन याद कीजिए, जो आप बात समझे, जो आपको हम कंफ्यूज किए,
उस बात को समझिए। यह जो प्रॉपर्टी लिखे हैं कि चार्ज ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल, ऑलवेज वर्ड लगाए एकदम 100% या 200% सही है। लेकिन आप जो आज तक पढ़ते आए थे इसका पोटेंशियल हायर है, इसका पोटेंशियल लोअर है, तो पॉजिटिव चार्ज के रिस्पेक्ट में आप पढ़े थे, जबकि इलेक्ट्रॉन के लिए नेगेटिव का पोटेंशियल ज्यादा हायर होगा। जैसे 10th क्लास का वो बात याद करवाते हैं, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर ऐसे सर्किट बनाते थे और एक बैटरी दिखाते थे, और एनसीईआरटी में दिया हुआ था कि इलेक्ट्रॉन जो है इधर से इधर जाता है, याद कीजिए। तो जबकि ये पॉजिटिव प्लेट है, नेगेटिव प्लेट है बैटरी का, लेकिन वैसा क्यों होता था, याद कीजिए उस बात को, आप वहां समझे नहीं थे। इसलिए क्योंकि इलेक्ट्रॉन के लिए हायर पोटेंशियल नेगेटिव प्लेट होता है और पॉजिटिव पोटेंशियल होता है लोअर। अगर एक पॉजिटिव है एक न्यूट्रल है, तो न्यूट्रल का पोटेंशियल इलेक्ट्रॉन के लिए ज्यादा होगा, जबकि पॉजिटिव चार्ज के लिए उसका उल्टा होगा। याद कर लीजिए। इसीलिए इलेक्ट्रॉन ऑलवेज इधर से इधर होगा, जबकि करंट का डायरेक्शन हम लोग इधर से मानते थे। आइए याद कीजिए कि पॉजिटिव से करंट निकलता है, इसीलिए इलेक्ट्रॉन उल्टा डायरेक्शन में चलता था, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है। यानी फिनोमेना यहाँ बहुत सारा है, इस चैप्टर को बहुत स्थिर से बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा और रिवीजन करना पड़ेगा, तब जाके पकड़ में आएगा। नहीं तो यहाँ बहुत सारा कंसेप्ट है जो इधर उधर से आएगा। तो इतना बात समझना में हम जरूर सफल रहे हैं कि चार्ज फ्लो करेगा हायर से लोअर पोटेंशियल, लेकिन इलेक्ट्रॉन के लिए नेगेटिव प्लेट हायर पोटेंशियल होता है पॉजिटिव प्लेट के रिस्पेक्ट में। इस बात को समझ लीजिए, इसलिए उल्टा ये फ्लो किया था। और कोई परेशानी है तो बोलिए। सर इलेक्ट्रॉन अपोजिट फ्लो क्यों करता है चार्ज के? हम ये तो बोले कि जो भी फ्लो करेगा हायर से लोअर, जो भी चीज फ्लो करता है हायर से लोअर नेचर में, आप छत से कूदिएगा तो ऊपर नहीं उड़िएगा, नीचे आइएगा। ये बात पता है ना, क्योंकि हायर से लो में गए हैं। लेकिन आप याद कीजिए, हाइड्रोजन गैस से भरा हुआ गुब्बारा छोड़िए तो नीचे से ऊपर चल जाता है, ऐसा क्यों, आप बताइए। बहुत लाइट होता है। वेरी गुड, मतलब अपोजिट में जाता है। क्यों अपोजिट में जाता है, उसका रीजन है डेंसिटी से वहां, क्योंकि वहां फिजिकल फिनोमेना देख रहे थे। उसी तरह से पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, जो ये फिनोमेना आप जो पहले से समझते आए थे वो पॉजिटिव चार्ज के लिए था, लेकिन इलेक्ट्रॉन उल्टा इसलिए जाता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन के लिए हाइट है नेगेटिव प्लेट और लोअर हाइट है पॉजिटिव प्लेट। इलेक्ट्रॉन के लिए पोटेंशियल लोअर पोटेंशियल जो होता है पॉजिटिव होता है, और जबकि नेगेटिव पोटेंशियल जो होता है हायर पोटेंशियल होता है। आया बस समझ में। दूसरी बात, अगर ऐसे नहीं समझते तो हमारे पास बहुत सारा टेक्निक है आपको समझाने के लिए। आप बताइए, नेगेटिव प्लेट है तो उसमें इलेक्ट्रॉन का भंडार होगा कि इलेक्ट्रॉन की कमी होगी? भंडार होगा सर। वेरी गुड। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन में रिपल्सन होगा कि अट्रैक्शन होगा? रिपल्सन। तो ये निगेटिव चार्ज का भंडार है, इलेक्ट्रॉन को यहाँ रिपेल करेगा और पॉजिटिव को खींचेगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन हवा में तो फ्लो करेगा नहीं, वो वायर में फ्लो करेगा, इसीलिए नेगेटिव से पॉजिटिव को फ्लो करता है। ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा ना? यस सर। और करंट सर? करंट तो पॉजिटिव से नेगेटिव कन्वेंशन है, वो माना हुआ चीज है, वो आपको हर हाल में याद रखना है, पॉजिटिव से नेगेटिव प्लेट की ओर करंट जाएगा। यहाँ पर एक्चुअली क्या हुआ था ना, जब वोल्ट साहब ये सब एक्सप्लेन किए थे तो उस समय इलेक्ट्रॉनिक अलग खोज हुआ था, जब करंट को पढ़ लिए थे तो उनको पता नहीं था, तो वो सोचे कि पॉजिटिव से नेगेटिव को करंट फ्लो कर रहा है, मान लिए, क्योंकि सब कुछ हायर से लोअर फ्लो करता था, है ना। बाद में पता चला ये तो प्रोटॉन फ्लो नहीं करता, इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है। तो अब तो कन्वेंशन तो वही रहना है तब, क्योंकि सब लोग सिखा दिया गया। तो उसके लिए ये भी कंसेप्ट फिर आया कि अच्छा, नेचर में जो है इलेक्ट्रॉन का नेचर बिल्कुल रिवर्स है बाकी सबके नेचर से। जैसे हाइड्रोजन गैस का नेचर क्या है, बिल्कुल अलग है बाकी सब गैस से, नहीं, इसीलिए। हर कोई प्रॉब्लम है तो बोलिए। देखिए, कुछ प्रॉपर्टी फिनोमेना तो आपको लर्न करना पड़ेगा, साइंस में 30% तो लर्न करना ही पड़ेगा आपको, है ना। आप बाद में समझना, क्योंकि सारा प्रॉपर्टी फिनोमेना एक साथ आप समझ नहीं सकते हैं। इसी में फिर एक्सप्लेनेशन होगा आगे, क्यों फ्लो करता है इसका भी एक्सप्लेनेशन है, लेकिन वो आगे होगा।
अभी यहाँ पर नहीं होगा, करंट में चलेगा वो एक्सप्लेनेशन। तो इसको मिटा दें, करंट में उसका एक्सप्लेनेशन फिर होगा। देखिए पूरा इसको कहते हैं हम लोग इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। 12th में अगर दम है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक, करंट और मैग्नेटिज्म, इंडक्शन, एसी, यही सब में, मतलब लाइट और मॉडर्न में उतना कोई दम नहीं, समझ गए ना। इसमें बहुत सारा प्रॉपर्टीज और फिनोमेना है और सबको पर डे रिवीजन करना पड़ेगा, तब जाके मजा आएगा, नहीं तो समझ लीजिए फिर दिक्कत होने लगेगी बात में। चलिए अब बात समझ लेते हैं अच्छी तरह से, हम क्या कहना चाह रहे हैं। जो अब देखिए यहाँ पर जो है, अब चार्जिंग बाई इंडक्शन है। चार्जिंग बाई क्या है? इंडक्शन है। तीसरा जो है चार्जिंग, चार्जिंग बाई इंडक्शन, इंडक्शन, चार्जिंग बाई इंडक्शन। इस फिनोमेना को पहले समझिए। फर्स्ट फिगर में कैसे, पहले फिनोमेना को समझिए। इंडक्शन में क्या होता है, एक स्फीयर लेंगे मेटल का, उस पे क्या करेंगे, इंसुलेटिंग स्टैंड है, स्टैंड जो है इंसुलेटिंग है, स्टैंड है, मतलब कि इस पर करंट फ्लो नहीं करता है तो ग्राउंड में आ जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग एक मेटल लेंगे, उस मेटल के पास आप कोई भी चार्ज बॉडी लाइए, पॉजिटिव नेगेटिव जो भी लाना है लेके आइए। तो मान लिया कि मैं एक पॉजिटिव चार्ज बॉडी लेके आया हूँ, है ना, लेकिन इसको टच नहीं करवाए हैं। पॉजिटिव चार्ज बॉडी यहाँ पर मैं लेके आया हूँ लेकिन टच नहीं किया है, लेकिन ये न्यूट्रल था पहले से, तो इस पर इलेक्ट्रॉन होगा। अभी पॉजिटिव वाला चार्ज बॉडी जो है ना, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने लगेगा। क्या करेगा? अपनी ओर खींचने लगेगा, तो इधर नेगेटिव चार्ज इसके सरफेस पर आने लगेगा। मान लिया कि 5 को नेगेटिव चार्ज इस पर आ गया, मतलब इलेक्ट्रॉन खींच लिया। तो इलेक्ट्रॉन जो इधर था उसको थोड़ी खींचेगा, इधर वाला को नहीं खींचेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से। तो इधर जितना नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा उतना ही एकदम इक्वल अमाउंट में, ज्यादा कम कुछ भी नहीं, 5 पॉजिटिव चार्ज इधर डेवलप होगा। मान के बना रहे हैं क्वेश्चन, ऐसा कुछ नहीं है। और यह पॉजिटिव चार्ज इस इलेक्ट्रॉन को होल्ड क्यों रहे, जाने नहीं देगा, क्योंकि अट्रैक्शन का फोर्स लग रहा है। और इसी चक्कर में मैं आपको प्रूफ करके दिखाऊंगा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है जो ग्रेविटेशनल फोर्स से 10 का पावर 40 टाइम लगभग बड़ा है, 10 टू पावर 40 टाइम्स ग्रेटर है, 10 टाइम्स नहीं, 10 टू पावर 40 टाइम्स, काउंटिंग संख्या से बाहर है, इतना ताकतवर होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो ये जब इसको खींच लेगा ना तो उधर जाने नहीं देगा। तो दिस इज द फर्स्ट स्टेप हुआ। दूसरा स्टेप में क्या करना है, यही मेटल स्फीयर है, इंसुलेटिंग स्टैंड भी वही है, और आपका चार्ज बॉडी भी यहाँ पर अभी तक प्रेजेंट है, इसको हटाए नहीं है। और ये जो है 5 को नेगेटिव चार्ज को यहाँ रखे हुए खींचे हुए हैं, यहाँ 5 पॉजिटिव चार्ज भी था पहले से, है ना। और इसको अब क्या कर दिए, इंसुलेटिंग स्टैंड था, इसको अर्थिंग कर दिए इधर से, अर्थिंग, अर्थ में डाल दिए। तो अर्थिंग करने का मतलब होता है इसका पोटेंशियल 0 हो। अब बताइए, अर्थिंग करेंगे तो स्फीयर से अर्थ में चार्ज जाएगा कि अर्थ से स्फीयर में चार्ज जाएगा? आप लोग सोच के बोलिए, क्योंकि मेटल बायस अर्थिंग किए हैं। बोलिए, स्फीयर से अर्थ में जाएगा कि अर्थ से स्फीयर में? क्योंकि अभी पढ़ाए हैं वही क्वेश्चन फिर से दोबारा पूछ रहे हैं। अभी बोले थे कि पॉजिटिव चार्ज फ्लो नहीं करता है, अर्थ से स्फीयर में, अर्थ से स्फीयर में जाएगा, क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, इलेक्ट्रॉन जा करके 5 इलेक्ट्रॉन निकल करके इसको पांचों को न्यूट्रल कर देगा, यानी 5 इलेक्ट्रॉन इसके सामने आ करके इसको न्यूट्रल कर देगा। तो इलेक्ट्रॉन किधर से किधर फ्लो करेगा, ये बात समझ लीजिए, अर्थ से मेटल स्फीयर पर जाएगा। बात को समझने की कोशिश कीजिए, प्रोसेस है, फिनोमेना है सब जगह। तब तो इधर न्यूट्रल हो गया, इधर तो ये
इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इस चार्ज को पकड़े हुए होल्ड किए हुए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से, ये जाने नहीं देगा इसको उधर। अब अगला स्टेप में क्या कीजिए, इसके अर्थिंग को काट दीजिए। क्या कर दिए, इसको ऐसा ही रखे रहिए। अगला स्टेप में क्या कीजिए, ये पॉजिटिव चार्ज बॉडी को यहाँ पर वैसे ही रखे रहिए जैसे था, और 5 इलेक्ट्रॉन कोई खींचे हुए था वो खींचे रहने दीजिए, है ना। और अर्थिंग को आप कट कर दिए, अर्थिंग यहाँ से कट हो गया है जो अर्थिंग था अगला स्टेप में। लेकिन ये पॉजिटिव चार्ज है जो इलेक्ट्रोस्टैटिक बोले बहुत ताकतवर होता है, आप लोग पढ़े भी होंगे केमिस्ट्री में। सबसे ताकतवर न्यूक्लियर फोर्स होता है, उससे कम इलेक्ट्रोस्टैटिक होता है ना। तो ये सब बात समझ लीजिए। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक बहुत ताकतवर है, उसको चार्ज को जाने ही नहीं देगा उधर, क्योंकि इसको आप पकड़े हुए हैं। यहाँ से कट कर दिया अर्थिंग। अगला स्टेप में क्या कीजिए कि आप जो है अब की बार इसको दूर लेके चले जाइए। कौन, जो इंसुलेटिंग स्टैंड था उसको दूर पहुंचा दीजिए, तो इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घट जाएगा। दूर लेके चले जाएगा इनफाइनाइट दूरी पर, तब फोर्स लगाना ही बंद कर देगा। तो वह पांचों जो इलेक्ट्रॉन था, 1 2 3 4 5, पांचों इलेक्ट्रॉन जो है ना यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। और यह बॉडी न्यूट्रल से नेगेटिवली चार्ज हो गया, लेकिन जिसके चलते चार्ज हुआ वह कभी इसके कांटेक्ट में नहीं आया। इसी को कहते हैं इंडक्शन इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट। आया बात समझ में। अब इसका लैंग्वेज लिखना है, बोर्ड में आएगा तो, लेकिन बोर्ड में तो इस बार पूछेगा नहीं लैंग्वेज, लेकिन फिर भी लैंग्वेज हम आपको भेज देंगे, क्योंकि इसको लिखवाने में हमको 20 मिनट लगेगा। जितना बात बोले हैं उसका लिखा हुआ वर्सन अगर भेज देंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। पीडीएफ में वहां से उतार लीजिएगा। बात तो समझ में आ ही गया है कि क्या है, कोई प्रॉब्लम है तब बोलिए। सर एक बार फर्स्ट स्टेप फिर से बता दीजिए ना। फर्स्ट स्टेप में क्या है कि आप जो है न्यूट्रल बॉडी था, उसके सामने पॉजिटिव चार्ज लाए हैं, तो नेगेटिव बॉडी को खींचेगा अपनी ओर, नेगेटिव चार्ज को खींचेगा अपनी ओर। खींच लिया, इधर पॉजिटिव डेवलप हो गया। लेकिन जितना नेगेटिव इधर डेवलप होगा उतना ही पॉजिटिव इधर डेवलप होगा। इस बात को समझ लीजिए अच्छी तरह से। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण ये जो पॉजिटिव चार्ज बॉडी है इसके इलेक्ट्रॉन को बांधे हुए रहेगा, जाने ही नहीं देगा कभी। और अगला स्टेप में क्या किए हम, अर्थिंग में डाल दिए। अर्थिंग में डाले तो आपको पहले बताए हैं कि पॉजिटिव चार्ज तो फ्लो करता नहीं है, फ्लो करता है आपका नेगेटिव चार्ज। जब नेगेटिव चार्ज फ्लो करता है तो अर्थ से निकल करके जा करके इसको न्यूट्रल कर देगा। अर्थिंग वहां काट कर दिए, उधर न्यूट्रल होल है उस साइड। लेकिन ये पॉजिटिव चार्ज जो है उसके इलेक्ट्रॉन को अभी तक होल्ड किए हुए, जाने नहीं दे रहा है। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या किए, जो चार्ज बॉडी था उसको दूर लेके चले गए, उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घट गया, 0 हो गया, चार्ज पूरे में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा। मेटल का एक और प्रॉपर्टी है, वो याद कर लीजिए। मेटल का प्रॉपर्टी है कि उस पर कहीं भी चार्ज रखिएगा तो आपको पलक झपकने के पहले पूरे बॉडी पर एकदम यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा। और इस बात को पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ाते पढ़ाते कम से कम हम 200-400 बार बोलेंगे, तब आपके दिमाग में बात जाएगा। लिखवाएंगे कभी नहीं, बोलेंगे कि मेटल बॉडी पर जब भी चार्ज रखिएगा तो पूरे मेटल बॉडी पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ये मेटल का प्रॉपर्टीज है, गुण है। यानी यहाँ से दिल्ली तक एक मेटल का प्लेट बिछा दीजिए और क्या कीजिए, उस पर चार्ज रख दीजिए, तो वहां तक भी डिस्ट्रीब्यूट होने में आपको पलक झपकते ही डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। क्यों डिस्ट्रीब्यूट होगा उसका भी रीजन है, लेकिन आगे बताएंगे, यहाँ पर नहीं है ना। अगले टॉपिक में वो सब पढ़ना है, क्योंकि उसके लिए कुछ फिनोमेना पहले जानना है, तब वो समझ में आएगा प्रोसेस। और विश्वास रखिए कि जो बोल रहे हैं सब बताएं, ठीक है। तो यह है चार्जिंग बाय इंडक्शन प्रोसेस। ये बात आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब इस पर कुछ क्वेश्चन देखते हैं और देखते हैं कि आप लोग कितना दिमाग लगाते हैं, ठीक है। इसको मिटाते हैं, नहीं क्वेश्चन एक पहले यहीं पर देते हैं, है ना। इसके लिए जो है आपका प्रोसेस फिनोमेना, यहाँ पर देखिए एक बॉडी है मेटल का, एक दूसरा बॉडी है मेटल का, तीसरा बॉडी है मेटल का, एक चौथा बॉडी है मेटल का। ए बी सी और डी है, सब आपस में टच है। यहाँ पर एक पॉजिटिवली चार्ज बॉडी लाके रख दिए हैं,
तो आपको सोच के बताना है किस पर पॉजिटिव होगा, किस पर नेगेटिव होगा चार्ज, कौन कौन बॉडी पॉजिटिव चार्ज होगा, कौन कौन बॉडी पर नेगेटिव चार्ज होगा। सोच के बताइए। सोच लीजिए, अच्छे से सोच लीजिए। सर ए के पास नेगेटिव होगा और बी के पास, बोलिए। सर ए के पास नेगेटिव होगा और डी के पास पॉजिटिव। देखिए होता है आखिर क्या फेनोमेना, उस फेनोमेना को समझने की कोशिश कीजिए। ये इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा यहाँ, मान लीजिए कि 5 को फिर दिखाया है, इलेक्ट्रॉन को खींच लिया, लेकिन जैसा ही खींचा यहाँ पॉजिटिव चार्ज डेवलप होने लगा होगा, लेकिन इसका इलेक्ट्रॉन इसको आके न्यूट्रल कर दिया होगा। तो जैसे न्यूट्रल क्या होता है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज डेवलप होने लगा होगा, तब इसका इलेक्ट्रॉन इसको आके न्यूट्रल कर देगा। लेकिन जैसा ही ये न्यूट्रल हुआ तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा, लेकिन इसका इलेक्ट्रॉन इसको आके न्यूट्रल कर देगा। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर जब होता है तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा, और इधर अगर 5 हुआ है तो यहाँ भी 5 ही होगा, कम बेस कभी नहीं होगा, बस इतना ही याद कर लीजिए। तो ए बॉडी पर नेगेटिवली होगा, बी बॉडी पर पॉजिटिवली होगा, सॉरी डी पर, और बी और सी न्यूट्रल रह जाएगा। आगे बात समझ में, बी और सी क्या रह जाएगा, न्यूट्रल रह जाएगा। इस बात को समझ लीजिए अच्छी तरह से। कोई परेशानी है तो बोलिए। तो ये था चार्जिंग बाय क्या, इंडक्शन प्रोसेस। चार्जिंग बाय इंडक्शन प्रोसेस का ये सब एग्जांपल है, एग्जांपल और भी आगे होगा, है ना। लेकिन चार्ज का कुछ प्रॉपर्टीज है और भी, उसको पढ़ते हैं अभी आगे, है ना। चार्ज का कुछ प्रॉपर्टीज है, उसको भी ध्यान से देखते हैं आगे। हो गया है। देखिए, लेकिन सीबीएसई बोर्ड क्वेश्चन एक बहुत फेमस पूछता है, ऐसे पूछेगा, राइट प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, ऑफ चार्ज। थ्योरी में पूछता था, लेकिन आपको थ्योरी पूछेगा नहीं, लेकिन हमको तो पढ़ना जरूरी है। देखिए, अगर यही क्वेश्चन बिहार बोर्ड में पूछेगा तो आप जितना प्रॉपर्टी पहले पढ़े हैं सब लिख दीजिए, नंबर मिल जाएगा। लेकिन सीबीएसई बोर्ड में लिखेगा तो नंबर नहीं मिलेगा। आपको नंबर लेने के लिए एनसीईआरटी में 3 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी लिखा है, वही लिखना पड़ेगा। सबसे पहला प्रॉपर्टी जो लिखा है, एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। पहले ये हेडिंग देना है, एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, लिखना है चार्ज इज a scalar quantity, a scalar quantity, so it added with simple algebraic method, सिंपल algebraic मेथड से इसको ऐड करते हैं। क्यों, चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है इसलिए इतना लिखना पड़ेगा। फिर अपने मन से एक एग्जांपल देना पड़ेगा। क्या, मान लीजिए कि कोई बॉडी है, कहीं पर चार्ज है, उसके अंदर या इसी पर ऊपर मान लीजिए Q1 जो है 3 माइक्रोकूलम है, Q2 जो है -10 माइक्रोकूलम है, और Q3 जो है आपका 8 माइक्रोकूलम। तो आपको नेट चार्ज निकालने के लिए सिंपली ऐड करेंगे Q1 + Q2 + Q3, यानी 3
-10 और +8 इसको ऐड करेंगे तो कितना हो गया? 1 माइक्रोकूलम। आया बात समझ में? कितना हो गया आपका? 1 माइक्रोकूलम हो गया। इस बात को समझ लीजिए। दूसरा प्रॉपर्टी में लिखना पड़ेगा कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज ऐसे लिखना पड़ेगा और ये लिखना पड़ेगा चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड, चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, but it can be transferred from one body to another body, यानी कह सकते हैं अगर एक सिस्टम लिए हैं, एग्जाम्पल में आपको बता रहे हैं, इन अ सिस्टम, कोई सिस्टम है, मान लिया जाए सिस्टम किसको कहेंगे, जैसे ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर ये 2 पेन है, दोनों पेन पर अभी न्यूट्रल बॉडी है, दोनों को रब करेंगे तो एक पॉजिटिव चार्ज होगा, एक नेगेटिव चार्ज होगा, तो दोनों पेन मिला करके एक सिस्टम हो गया। तो जितना इस पर पॉजिटिव डेवलप होगा उतना ही नेगेटिव, तो दोनों मिलकर के 0 नहीं हो जाएगा। पहले भी न्यूट्रल था, अभी भी न्यूट्रल है, तो उसको सिस्टम कहते हैं। अब 2 ही बॉडी का सिस्टम होगा ऐसा कुछ नहीं। मान ली 3 बॉडी को आपस में रगड़ रहे हैं, तो हो सकता है किसी 2 पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाए, 1 पर नेगेटिव। ऐसा भी हो सकता है कि किसी 2 पर पॉजिटिव हो जाए, 1 पर नेगेटिव, लेकिन तीनों को मिला के जो सिस्टम होगा उस पर चार्ज कंजर्व रहेगा। मतलब पहले अगर 0 था तो अभी भी 0 होगा। है बात समझ में? तो यानी कि इन अ सिस्टम अगर लीजिएगा तो सिस्टम में टोटल चार्ज जो इनिशियल होगा वो टोटल चार्ज फाइनल के बराबर होगा हर हाल में। सिस्टम क्या लेना है आपको समझ लेना है, यानी कंजर्वेशन ऑफ चार्ज एकदम हर हाल में लगेगा। आप समझ सकते हैं बात को। इसका यूज आगे क्वेश्चन बनाने में हम लोग करेंगे। इस बात को समझ लीजिए अच्छी तरह से हम क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक है, अब देखिए इसके आगे यहाँ तक समझ में आ गया कि कोई प्रॉब्लम है? बोलिए जल्दी से। आप एक प्रॉपर्टी और इसका लिखना है, इस क्वेश्चन में एक प्रॉपर्टी और लिखना है आपको। बात समझ लीजिए अच्छी तरह से हम क्या कहना चाह रहे हैं। कोई डाउट है तो बोलिए। चलिए, सबसे लास्ट जो प्रॉपर्टी है वो सबसे इंपॉर्टेंट है और आप लोग अगली क्लास हर हाल में मोल कंसेप्ट रिवीजन करके रखिए, क्योंकि मोल का बहुत तगड़ा यूज करेंगे। ठीक है, बात समझ लीजिए अच्छी तरह से। अगले क्लास में हर हाल में आप क्या कीजिएगा, मोल रिवीजन करके रखेंगे, क्योंकि उसका बहुत यूज होगा। और एससी वर्मा बुक और एनसीईआरटी बुक दोनों ले करके बैठिएगा आप लोग हर हाल में, तभी आपका काम बनेगा अच्छा से। और असाइनमेंट का काम हम आपको कर देंगे, पीडीएफ भेज देंगे आप लोग। देखिए, बात समझ लीजिए अच्छी तरह से, हम कहना क्या चाह रहे हैं, आपको बताना क्या चाह रहे हैं उसको समझिए। देखिए, अगर बात समझते हैं अच्छी तरह से तो क्या है, तीसरा प्रॉपर्टी क्या है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज है। क्या है? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन वर्ड उसमें लगता है जो नेचर में उसका सबसे छोटा पार्टिकल एग्जिस्ट करता हो, और बड़ा चार्ज जो है उसके इंटीग्रल मल्टीपल में हो। मतलब सबसे छोटा चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है। अब किसी बॉडी पर चार्ज होगा तो 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा, 5 इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा, 1,00,000 इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि 2.5 इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा, 3.25 इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा, ऐसा नहीं होगा। यानी क्वांटाइजेशन का मतलब आप ऐसा समझिए, आदमी के पर एग्जांपल ले लीजिए, किसी भी घर में या किसी भी कंट्री में क्या 2.5 आदमी रह सकता है?
जब भी रहेगा तो 3 आदमी रहेगा, 4 आदमी रहेगा, 5 आदमी रहेगा, ऐसा थोड़ी आधा आदमी कोई रहेगा। तो कहने का मतलब वही हुआ कि जैसे हम लोग का प्रेजेंस है वैसे ही इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का प्रेजेंस है, यानी कि वो कभी फ्रैक्शन में पाया नहीं जा सकता है। इसी को क्वांटाइजेशन कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? क्वांटाइजेशन। तो इसको बहुत सिंपल भाषा में लिख सकते हैं। इन नेचर, नेचर मतलब यूनिवर्स, ब्रह्मांड, जो भी बोल दीजिए, इन नेचर स्मॉलेस्ट चार्ज पार्टिकल exist, that is electronic charge. इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज मतलब चार्ज और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों हो जाता है। एंड लार्जर चार्ज्ड बॉडी हैव इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज इज नोन एज क्या? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, इसको लिख सकते हैं इस तरह से। तो Q बराबर जो फॉर्मूला होगा प्लस माइनस NE होगा। बहुत कंफ्यूजन होता है यहाँ बहुत लोगों को। नंबर जो होगा ऑलवेज 1 2 3 4 5 इस तरह से होगा। प्लस माइनस जो है नंबर के लिए नहीं है, ऐसा मत सोचिएगा कि इंटीजर के लिए वो प्लस माइनस दिया हुआ है। आए बस समझ में? यह जो है प्लस माइनस प्रोटॉन के लिए प्लस चार्ज, इलेक्ट्रॉन के लिए माइनस चार्ज है, ये सब दिया हुआ है। बात समझ लीजिए। को परेशानी है तो बोलिए। इतना लिखना पड़ेगा, बोर्ड में सीबीएसई बोर्ड में पूछेगा तो ये सब प्रॉपर्टी लिखना पड़ेगा आपको हर हाल में। इसको याद भी करना है। अगले क्लास में बहुत सारा न्यूमेरिकल करवाएंगे, ठीक है। पहले भी आपको पीडीएफ कुछ भेज देंगे कि क्वेश्चन हमको करवाने में आसान हो, है ना। और बात समझ लीजिए। तो चलते हैं आगे, है ना। और अब क्लास इंड करते हैं, ऐसे भी मीटिंग इंड होने वाला है, ठीक है। अब अगले क्लास में देखते हैं।